समझता हूँ कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर एनडीएमए तमाम जो पीडीएमएस के साथ राब्ते में रहा और ये रात वाली जो सूरत हाल पैदा हुई उस हवाले से भी एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन जो एनडीएमए ने की है। रावी रिवर है जसर के मकाम पे और आगे अब शदारा की तरफ, वहाँ पे सूरत हाल पहले से कदरे बेहतर है। तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनडीएमए मिल के इस सूरत हाल से निमट रही है और वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल किए हुए हैं। आज के इजलास में भी उन्होंने इन तीनों दरियाओं की सिचुएशन और अगले 24 से 48 घंटों में जो मौसम की सूरत हाल है उसका भी बाकायदा तौर पे एक अपडेट ली और वज़ीर-ए-आज़म दौरा भी करेंगे सलामज़दा इलाकों का। इस हवाले से जो पेशगी इतला का सिस्टम है मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कारामद साबित हुआ कि पेशगी इतला मिलने से जो इनखला है वो मौसर तौर पर लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सका। तो पिछले कई हफ्तों से एनडीएमए ने इस पे बहुत एफ़र्ट की है और वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन हर दूसरे दिन इजलास लेते रहे हैं एनडीएमए की तैयारियों के हवाले से भी और मज़ीद जो कोऑर्डिनेशन है सूबों की उस हवाले से भी। ये जो 3 दरियाओं के पंजाब में जो फ्लड की एक सिचुएशन है उस हवाले से सिचुएशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है। रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में भी एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पहले भी कह चुके कि ये एक नेशनल रिस्पांस है जिसमें पाक फ़ौज और तमाम इदारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस सूरत हाल से निमटने के लिए अगले चंद दिनों के अंदर भी कोशिश होगी कि लोगों की जो डैमेज है उसकी भी असेसमेंट की जाए और लोगों की वापस जो बहाली है उनके अपने इलाकों के अंदर उसको भी इंश्योर किया जाए। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो रिवर बेड्स के इर्द गिर्द लोग आबादियाँ कायम करते हैं उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इंश्योर करें कि जो दरियाई इलाका है उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो आइंदा से ना हो। कादराबाद का जो एरिया है वहाँ से अब इनखला अगले चंद घंटों में जो है वो नागुज़ीर है और वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं चेयरमैन एनडीएमए को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जॉइंट एफर्ट्स जारी हैं और पीडीएमए को मुकम्मल सपोर्ट भी दी जा रही है, पेशगी इतला भी दी जा रही है और ओवरऑल इस डिज़ास्टर को डील करने के लिए जो नेशनल रिस्पॉन्स है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल तरीके से दिया जा रहा है। तो ओवर टू चेयरमैन एनडीएमए फॉर फर्दर ब्रीफिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने मॉनसून 2025 के इस वक्त 8वें और सेकंड लास्ट स्पेल के आखिरी दिनों में हैं, जिसमें कल रात गुज़श्ता जैसे हमने पिछली ब्रीफिंग में बताया था कि जो पंजाब के शुमाली इलाके या ईस्टर्न या मज़ीद जो शुमाल के इलाके हैं जहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। गुज़श्ता रात हम इसको मॉनिटर करते रहे। ये जम्मू के अतराफ़ में ये तकरीबन 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई और इसी तरह सियालकोट के शुमाली इलाकों में और मशरक़ी इलाकों में इस बारिश का इंटेंसिटी तकरीबन 600 mm से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। इसी तरह जब हम लाहौर के शुमाल में या लाहौर के फर्दर राइट पे जब एरियाज़ को देखते हैं तो जैसे आपके पीछे स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा कि सर इस वक्त जो दरियाओं में फ़्लो की सूरत हाल है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि हमारा इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध में इस वक्त फ़्लो मामूल के मुताबिक है कालाबाग, चश्मा और तौंसा तक, और ये फ़्लो इसी तरह मंगला में दरिया जेलम के ऊपर भी मामूल का फ़्लो मंगला डैम से भी साउथ और डाउन स्ट्रीम मौजूद है। अब हम आते हैं दरिया चनाब की तरफ, जिसमें मराला में गुज़श्ता रात ये फ़्लो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक्स तक भी पहुँचा। आज इस वक्त इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक्स की है, लेकिन ये बतदरीज कम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इसके मज़ीद शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में इस वक्त बारिशों की इंटेंसिटी कम है। गो के इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं फ्लैश फ्लड्स की वजह से और क्लाउड बस्ट के इवेंट्स हुए हैं। वहाँ पर आबादियाँ ज़ेरे आब आई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये फ़्लोज तमाम चनाब में, रावी में और सुतलज में बतदरीज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। मराला से डाउन साउथ जब हम आते हैं तो इस वक्त खानकी में एक्सेप्शनली हाई फ़्लो विच इज़ अबाउट 1 मिलियन क्यूसेक्स यानी 10 लाख क्यूसेक्स का रेला है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में कादराबाद के ऊपर दबाव बढ़ेगा। कादराबाद में इस वक्त आर्मी इंजीनियर्स की और बाकी पीडीएमए पंजाब की मदद से वी आर प्लानिंग अ ब्रीच ऑन दी सेक्शन ताकि इस दबाव को कम किया जा सके। खानकी और कादराबाद के दरमियान अगले 12 से 24 घंटों में ये इसी तरह पानी का दबाव इसी इंटेंसिटी में रहने की उम्मीद है। बट त्रिमू में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त लो है फ्लड बिकॉज इसमें मंगला या दरिया जेलम की तरफ से कोई ख़ास इसमें इजाफा नहीं हुआ। रिवर रावी की तरफ जब हम आए तो जसर में इस वक्त तकरीबन 2,30,000 क्यूसेक्स का इंटेंसिटी का सैलाब का बहाव मौजूद है, जिसने शाहदरा में इस वक्त तकरीबन 78,000 क्यूसेक्स पे
प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। हम इसको बतदरीज मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि शाहदरा और बलोकी में ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अभी ये सब मीडियम फ्लड में है, हम इसको स्टडी काउंट करते हैं, बट आने वाले दिनों में अगर मज़ीद बारिशें इसी इलाके में हुई, जैसे अगले 12 से 24 घंटों में इन्हीं इलाकों में सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और इनके मुल्हिका इलाकों में मज़ीद बारिशों की तवक्को है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इन दरियाओं में दबाव बढ़ेगा। ख़ास तौर पे ये दरमियानी इलाके जिसमें खानकी, कादराबाद, दरिया चनाब पर और शाहदरा बलोकी के इलाके, जो इनमें दबाव शायद इस वक्त जो 78,000 और 88,000 दिखाया जा रहा है, इससे ज़्यादा हो। जो हमारा सतलज रिवर के अंदर पानी का दबाव है, इंडियन साइड से जो पोंग और भाखड़ा डैम से पानी रिलीज़ की हुआ, एक्सेसिव बारिशें वहाँ पर भी हुई हैं। गंडा सिंह वाला में इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक्स का बड़ा रेला गुजर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भी इसी तरह का 2.5 से 3 लाख का रेला इसी तरह सतलज में आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमने महफूज मकामात पर निकालने के लिए एक मुकम्मल पर मजबूत प्रोग्राम बनाया था। इस वक्त भी दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पे एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल का ट्रेंड है। इसी तरह वो सुलेमान की में तकरीबन 1 लाख और आगे इस्लाम हेडवर्क्स में तकरीबन ये 50-55 हज़ार क्यूसेक्स के ऊपर है। हम समझते हैं कि सर आने वाले दिनों में चूँकि लोगों को ज़रूरत होगी महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर पर जो लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, को अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ये होगी कि लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया जाए, फिर उनके इलाज और उनकी सस्टेनेंस जब तक कि वो वापस अपने इलाकों में वापस ना जा सकें, उसके लिए आर्मी के जो भी तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस को आर्मी चीफ़ की तरफ से हदायत दी जा चुकी हैं। GHQ के हदायत के मुताबिक तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस अपने अपने एरियाज़ में अपने अवाम के साथ मिल के, PDMA के साथ मिल के लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तकरीबन 2,10,000 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं और इसमें अभी तक 0 कैजुअल्टी है, विच इज़ अ बिग हाई स्कोर। कैंप्स और मेडिकल असिस्टेंस में इट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 वीक्स टाइम। जैसे जैसे ये फ्लोज आगे 2 दिनों में जब ये पंजनत के ऊपर कन्वर्ज होंगे, जो इस वक्त तकरीबन 58,000 क्यूसेक्स के ऊपर है, तो ये रेला 6 से 7 लाख क्यूसेक्स तक भी बढ़ सकता है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी वी विल शेयर दी अर्ली वार्निंग ट्रेजेक्ट्रीज, जो कोटरी पे या गुद्दू पे दबाव आएगा, और इसी तरह वो इलाके जो आगे नीचे पंजनत साउथ्स में जिनमें इनखला की ज़रूरत होगी, तहसील लेवल तक और सब लोकेलिटीज़ के लेवल तक ये सारा डाटा PDMA सिंध के साथ भी शेयर किया गया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो NDMA ने इस वक्त दी है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो 5,000 टेंट्स अभी PDMA को ज़रूरत थी, वो पहुंचा दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल सुबह ख़ुद इन तमाम आफत ज़दा इलाकों का दौरा भी करेंगे, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, इसके अलावा सतलज और लाहौर साउथ के इलाके उसमें शामिल हैं। हम समझते हैं कि इसके बाद जो आने वाला स्पेल है 29 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक दोबारा इन्हीं इलाकों में मज़ीद बारिशें होने की भी तवक्को है, जिसके लिए एडवांस अलर्ट्स 2 से 4 दिन पहले PDMAs के साथ शेयर भी किए जा चुके हैं और तमाम NGOs को अलर्ट किया जा चुका है। वक्फे से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में और KPK की कुछ इलाकों में भी बारिशों की तवक्को है। पाकिस्तान NDMA की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलर्ट ऐप है, उसके ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट की जा रही है। इसी तरह ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इससे मुतालिका रिलीफ के जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उनका डेटा हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो इसमें हम तमाम आवाम के साथ भी एक बार फिर उनको इस NDMA मोबाइल अलर्ट के बारे में आगाह करते हैं कि आप इस पर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको अपने इलाके के बारे में, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, अगर आप उन इलाकों के नज़दीक हैं जहाँ पे पानी का दबाव ज़्यादा है, तो आपको हदायत और वहाँ पे अर्ली वार्निंग और उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इस मौके पर हम एक बार फिर आने वाले 25 से 45 दिनों की अर्ली वार्निंग्स में एक बार फिर दोबारा इस बात का इआदा करते हैं कि ये बारिशें एक बार फिर शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और GB के जिन इलाकों में होंगी, उन तमाम की डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पोर्टल से, पाकिस्तान NDMA के पोर्टल और वेबसाइट से और PDMAs के वेबसाइट और पोर्टल्स के ऊपर ये मौजूद हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहमत फरमाए और आगे आने वाले दिनों में हम अपने नुकसानात को कम से कम कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये फ्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कल रात से ये जो फ्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, इसके ऊपर जो आर्मी की रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसका मैं
एक ब्रीफ सा अहाता देना चाहूँगा जो कि वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख़ुसूसी हदायत पर पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अज़ला में इस वक्त जारी हैं। सबसे पहले आई जस्ट गिव यू ए समरी कि जो आपके इन सिचू ट्रुप्स हैं, और इसमें आप ये स्लाइड की तरफ भी देख सकते हैं, जो आपके इन सिचू ट्रुप्स हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो 11 कोर है, 10 कोर है, या FC के हैं, रेंजर्स के हैं, उनके अलावा आर्मी चीफ की हदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं, जिनमें 1 इंजीनियर ब्रिगेड है, 19 इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं, 7 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि फ्लड रिलीफ में, और 4 मेडिकल की यूनिट्स हैं। दिस इज़ इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूट ट्रुप्स। ये जो रिलीफ एफर्ट की जा रही है, इसकी अगर फर्दर देखा जाए, और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है, और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो राशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। बावजूद ख़राब मौसम के आर्मी एविएशन जो कि थ्रू आउट इन ऑपरेशंस में स्टैंड बाय पे है और काम कर रही है, 26 सॉर्टीज़ कर चुकी है डिस्पाइट वेरी टफ वेदर कंडीशंस। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जोन से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड, और टोटल जोन सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा में 100 रोडें क्लियर की गई हैं, GB में 4 रोडें जो सी हैं वो क्लियर की गई हैं। इस वक्त सिर्फ 2 ऐसी रोड्स हैं, उनका आगे मैं डिटेल में करूँगा जिक्र, जो GB में इस वक्त है, और वो भी इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ गुजरांवाला जो रात से सिचुएशन है। गुजरांवाला में अगर आप डिवीज़न में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं, 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और ब्रीचिंग पार्टीज जो सी हैं वो मराला, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उधर हेडवर्क्स के ऊपर स्टैंड बाय में खड़ी है। सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर करीबन 6,000 लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। इस दौरान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट, और उसको फ़ौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस, और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया, तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं, और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं, और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी है। दैट्स अ ग्रेट लॉस जो कि बट नो पोस्ट, ऑल पोस्ट आर फुली ऑक्यूपाइड, दी 100% विजिलेंस हो रही है डिस्पाइट जो आपका वहाँ पे फ्लड की एक शदीद सिचुएशन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त अंडरवे है, कोशिश की जा रही है। एविएशन इज़ ऑल्सो स्टैंड बाय कि अगर वेदर मिलती है, ओपनिंग मिलती है तो एविएशन भी जाएगी, ताकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको एवैक्यूएट किया जाए। और एज़ वी आर स्पीकिंग तो इस 5 जो इंजीनियर्स की बोर्ड्स हैं पाक आर्मी की विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सा है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आई विल कम टू दी एरिया जो कि कसूर और चुनिया का है। यहाँ पे इन एडिशन टू दी इंस्टीट्यूट जो ट्रुप्स लगे हुए हैं कोर के, उसके अलावा 4 इन्फेंट्री की यूनिट्स और इंजीनियर की यूनिट्स वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। तकरीबन 9,000 लोगों को, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगह पे जा चुके हैं, जानवरों को भी महफूज मकामात पे पहुँचाया गया है, और मिलिट्री रिलीफ सेंटर्स जो से हैं कैंप्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। अ वर्ड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन बहावलपुर एंड भावलनगर एरिया। वहाँ पे अभी इस तरह फ्लड पहुँचा नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टैंड बाय पे इन एडिशन टू दी ट्रुप्स डेडिकेटेडली 4 इन्फेंट्री यूनिट, 1 इंजीनियर यूनिट्स को डेडिकेटेडली स्टैंड बाय पे कर दिया गया है, और रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश किए आर्मी ने कर लिए हैं वहाँ पे। और ये जो एवैक्यूएशन है, वो जो इलाके हैं जहाँ पे पहले डिटेल में बताया गया कि जहाँ पे फ्लड का ख़तरा है, पानी बढ़ रहा है, उन इलाकों में से तकरीबन 2,000 लोगों को अभी तक एवैक्यूएट भी कराया जा चुका है। KPK में इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी 1 इंजीनियर ब्रिगेड, 2 इंजीनियर यूनिट्स, 4 इन्फेंट्री यूनिट्स, 1 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम स्टिल वहाँ पे एम्प्लॉयड है,
मेडिकल बटालियन भी वहाँ पे एक एडिशन टू दी रिसोर्सेज वहाँ पे है। तमाम रोडें क्लियर की जा चुकी हैं। KPK में जो मेजर रोड्स हैं दे हैव बीन क्लियर। जार का ब्रिज भी जो सा है उस पर जो काम जारी था, बड़ी एफर्ट के बाद आर्मी इंजीनियर्स ने, सिविल इंतजामिया ने मिल के उसको जो सा है मुकम्मल किया है। दैट इज़ नॉट फंक्शनल। एंड एडिशन टू दिस रेस्क्यू एफर्ट, दिस इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड कि आपकी फ़ौज, आपकी FC, कानून नाफिज करने वाले इदारे खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पे जो सा है आपकी जो खारजियों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमन कायम करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, दे आर एट इन पैरेलल गोइंग ऑन। और उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई, ताकि वो इस मौके पे जबकि अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक मुश्किल में है, उससे कोई फ़ायदा उठाएँ। तो दैट एफर्ट इज स्टिल गोइंग ऑन राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग एंड विल कीप ऑन गोइंग ऑन। अ वर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे 2 इंजीनियर यूनिट्स, एक मेडिकल बटालियन, एक इन्फेंट्री बटालियन डेडिकेटेडली इन एडिशन टू दी इंस्टीट्यूट ऑफ काम कर रही हैं। एयर रिलीफ ऑपरेशंस भी वहाँ पे किए गए हैं, उसकी भी आपको गाय बगाए बताया गया है। कराकोरम हाईवे इज़ कम्प्लीटली ओपन। जगलोट स्कर्दू रोड इज़ ओपन, खोल दी गई है। 2 जगहों पे काम हो रहा है। एक जो सी हसनाबाद के करीब जो KKH है, वहाँ पे डाइवर्जन बना के KKH खोल दी गई है, लेकिन जो टुकड़ा वहाँ पे वॉश हुआ था उसके ऊपर काम हो रहा है कि उसको दोबारा से रिपेयर जल्द से जल्द किया जाए। और गिज़र के अंदर जो गिज़र फंडर रोड है, दैट इज़ उस पर काम हो रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ये दोनों जगह भी क्लियर कर दी जाएगी। इन दी एंड आई मस्ट से कि जो फ़ौज है आपकी, पाकिस्तान फ़ौज, और इसके तमाम सोल्जर्स, इसके तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, और चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, दे आर ऑल द टाइम स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस, दे आर वन। वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तो दिस इज़ बीइंग डन। और जो सिविल आपकी जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म की, सूबाई हुकूमतों की और लोकल इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल सिंक में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग डे एंड नाइट इन दिस ग्रेट टेस्टिंग टाइम। जो ये फ्लड का चल रहा है, ये जो चल रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में हो, बल्तिस्तान में हो, और प्रोएक्टिवली काम हो रहा है। जैसे जैसे लोग जहाँ अभी पानी नहीं भी पहुँचा, उधर भी प्रोएक्टिवली जो ट्रुप्स हैं और यूनिट्स हैं, दे हैव बीन एक्टिवेटेड एंड दे आर ऑन स्टैंड बाय। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उस एतमाद का जो कि पाकिस्तान की जो गयूर अवाम और मुहिब वतन अवाम है, जो अपनी अफवाज पे करती है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अहम गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन NDMA, DGISPR पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस वक्त 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सतलुज में गंधारा से हेडखानकी की तरफ पानी का बहाव बढ़ रहा है, कादराबाद की तरफ पानी का बहाव बढ़ेगा। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मुतअद्दिद इजलास बुलाए और हिदायत जारी की। मुतासरीन के लिए खैमे और दीगर अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। पेशगी इत्तला से इनखला का काम आसान हुआ है। नेशनल रिस्पॉन्स में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि जम्मू के अतराफ में 300 मिलीमीटर बारिशें हुई। शदीद बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी आई। जम्मू की तरफ फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। हेडखानकी में 1 मिलियन क्यूसेक का रेला मौजूद है। दरिया सतलुज के अतराफ मुकीम 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 2,10,000 लोगों को बचाया जा चुका है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 29 अगस्त से 9 सितंबर तक बारिशों का नया सिलसिला